गुरुदेव तू ही, गुरुदेव तू ही, गुरुदेव तू ही, गुरुदेव तू ही। सुख की पहचान बात, सुख की पहचान। जय माता दी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हमारी कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दर्शकों, यहाँ एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आपके जीवन में मुश्किलें हैं, परेशानियाँ हैं, तो उन सब का समाधान आपको गुरुदेव ने दे दिया है। तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका जिन्हें पूरी दुनिया सुख की पहचान कहती है, जिन्होंने ना जाने कितने लोगों के जीवन को बदला है और आज वो एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी की। गुरुदेव, जय माता दी। जय माता की बेटा। माता रानी खुशियाँ दे, सुख बख्शे दाता। आप हमारे YouTube चैनल यानी गुरुदेव जीडी वशिष्ठ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हमारी कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप गुरुदेव की और वीडियो को सुनने के लिए हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, गुरुदेव जीडी वशिष्ठ के नाम से। गुरुदेव, आज अपने इस प्रोग्राम का पहला कमेंट हम ले लें। हाँ बेशक बेटा। जी गुरुदेव, ये कमेंट हमें भेजा है तुषार सिंह जी ने। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1986 ठीक है। और टाइम है 12:40 PM। 12:40 PM। प्लेस ऑफ बर्थ है मुजफ्फरपुर, बिहार। मुजफ्फरपुर, बिहार। लिखते हैं कि गुरुदेव चरण स्पर्श, मैं आए दिन आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ अपने बारे में, और अब वैसे आप देखकर सब कुछ जान ही जाएंगे। बेटा, इनका मंगल बद लगन में बैठा हुआ है। मंगल जब बद हो जाता है, मंगल बेटा जब अच्छा होता है तो एक चीता होता है, हिम्मत वाला, तेज दौड़ने वाला। और मंगल जब बद होता है तो ये हिरन होता है जो डर के भागता है। अब ये मंगल, ये स्वास्थ्य में भी दिक्कतें देता है, आलस, गुस्सा, पेट के अंदर दिक्कत, आंखों में दिक्कत ये देता है। मंगल कार्य नहीं होने देता, और मंगल खराब हो जाए, मंगल ही तो वो है धरतीपुत्र जो सही मायने में एक सॉलिड धन का कारक होता है। और मंगल अगर अच्छा ना हो तो बेटा एक सॉलिड धन जो अपने घर पे होना चाहिए उसको खराब करता है, और उसको खराब होता है तो एक बार कर्जा लेने की आदत पड़ गई फिर सब बिखर जाता है ना। तो यही मंगल का समय तुम्हारे ऊपर चल रहा है। हालांकि तुम्हारी कुंडली कामकाज के लिहाज से देखी जाए तो बेहतर है, अच्छी है, लेकिन घर की शांति, मन की सुख शांति, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, इसके लिए खराब योग है, क्योंकि चंद्र शनि का मेल है और मंगल के अरसे के अंदर ये टकराव पे है। तो इसको ठीक कर ले बेटा। इसके बाद तुम्हारा स्वास्थ्य भी, गृहस्थी भी और पैसा भी सब अच्छा होगा। और वो करना क्या है, मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन में दबाओ, लाल कपड़े से मुंह बंद कर देना, और 43 दिन सफ़ेद जवार की रोटी बना करके वो गाय को खिलाओ। ठीक है, ये काम करना है। हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाओ, और हर सोमवार को खोए के पेड़े सिर्फ बच्चों को खाने को दो। मात्र इतने से उपाय हर तरह की तकलीफ को तुम्हारी खत्म करके, कामकाज को अच्छा करके, गृहस्थी को अच्छा करके, तुम्हारे स्वास्थ्य को अच्छा करके तुम्हें हर तरह का सुख प्रदान करेगी। ठीक है, करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। सुखी रहो। जी, तो तुषार जी, आपने जान लिया है कि आपको क्या क्या उपाय करने हैं। दर्शकों, कहते हैं कि किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, लेकिन किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है, और एक ऐसा ही सम्मान पाया है लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष ने। जी हाँ, इस किताब ने ना जाने कितने लोगों के जीवन को बदला है। जिन भी लोगों के जीवन में मुश्किलें आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, उन्होंने इस किताब को जाना, समझा और पढ़ा, और जो भी मुश्किलें उनके जीवन में आ रही थी वो सारे उपाय किए, और आज वाकई वो एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। तो मैं लगातार आपसे ही कहना चाहूँगी कि अगर आपके जीवन में मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, तो गुरुदेव ने उसका समाधान आपको दे दिया है, और वो है लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष, क्योंकि इसमें आपका पास्ट है, प्रेजेंट है, आपका फ्यूचर छिपा हुआ है।
दर्शकों, आप हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप केयर कर सकें आपके अपनों के जीवन में अगर कोई परेशानी है तो आप उन्हें बता सकें कि उनका जीवन की परेशानियों का समाधान बड़ी आसानी से हो सकता है हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से और लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष के माध्यम से। गुरुदेव, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी सर। जय माता दी। आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? सर, अपने बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। सर, उनकी डिटेल आप हमें दे दें। सर, उसका नाम है भाविका जी। और डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 2018। 24 जुलाई 2018 जी। 2018 जी। टाइम सर? हाँ, और समय है 11:08 रात को जी। और स्थान है नागपुर, महाराष्ट्र। जी। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न है कि इससे संबंधित हमारे भविष्य कैसा रहेगा, इसका और इसका भी भविष्य कैसा रहेगा, ये जानना था। जी। अच्छा, एक बार बताओ, तुम्हारे स्वास्थ्य का क्या हाल चल रहा है और इस बच्चे के गुस्से का क्या हाल है? उसको गुस्सा बहुत आता है और मुंह पे बोल देती है, जो और बोलना है ना बिल्कुल कड़क से बोल देती है। तुम्हारा और तुम्हारी और गुस्सा पत्नी बहुत आता है। तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का स्वास्थ्य कैसा है? उसका भी स्वास्थ्य मतलब ठीक रहता ही नहीं है, जब से हमारी शादी हुई है हाँ। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। अच्छा, ये तो ये हो गया। तुम्हारे भाइयों के साथ तुम्हारे क्या हालात चल रहे हैं? किस चीज के? तुम्हारे भाइयों के साथ में आपस में क्या हालात है? भाई एक ही है मेरा और उसकी भी शादी नहीं हो रही और उसका रोजगार भी ठीक नहीं चल रहा। जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं बेटा, अगर ये तुमने नहीं किए तो ये तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब योग है। ये इस बच्चे का गुस्सा बढ़ता चला जाएगा और बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। कहते इंसान और जानवर में एक ही फर्क होता है कि इंसान सोच समझ के बोलता है और जानवर के पास सोच समझ नहीं होती। तो इसका मतलब बिना सोचे समझे बोलेगी। ये बहुत खराब योग है। और इसी चीज का टकराव तुम्हारे घर की सुख समृद्धि के ऊपर आएगा, जिसके चलते हुए तुम्हारा रुपया पैसा प्रॉपर्टी वो कंफ्यूजन में, घर में मंगल कार्य वो खराबी की तरफ और घर की सुख शांति वो खराब रहेगी। इसीलिए जो आज मैं तुम्हें उपाय बताने जा रहा हूँ ये बेइंतहा ज़रूरी है। अगर ये छूट गए तो आगे का जीवन बेटा बहुत अच्छा नहीं है। मैं साफ तौर पे तुम सबको बता रहा हूँ, सबके लिए। सबसे पहले चांदी के बर्तन में शहद भर के अपने घर की नींव में दबाओ, ये बहुत ज़रूरी उपाय है। तांबे का छेद वाला पैसा इस बच्चे के गले में डालना है और 6 दिन के लिए यहाँ बीच में से नाक छेदन करवाना है। उसमें सोने या चांदी की तार डालो और 6 दिन बाद निकाल के घर से बाहर कहीं दूर फेंक दो। तीसरा, 27 दिन लगातार एक धार्मिक किताब, कोई भी हनुमान चालीसा हो सकता है, दुर्गा सप्तशती हो सकती है या और कोई भी धार्मिक किताब, 27 दिन लगातार एक धार्मिक किताब मंदिर में दो और हर बृहस्पतिवार को ये धार्मिक किताब मंदिर में जाती रहनी चाहिए। ये टैक्स है आप लोगों का जीने का। चांदी की थाली में गंगा जल भर के लोहे की अलमारी में रखो और उसका गंगा जल सूखने मत देना, उसके अंदर गंगा जल और भरते रहना, हमेशा के लिए ये उपाय है। 27 दिन लगातार कांसे के कटोरे के अंदर दही भर के मंदिर में देना है और उसके बाद अगले 3-4 साल तक समझे कांसे के कटोरे में दही हर शुक्रवार को मंदिर के अंदर देते रहना। और जो लाइब्रेरी टाइप बना लेते हैं, घर के अंदर रैक बना लेते हैं जिसके अंदर किताबें सजा लेते हैं, या कई लोग बेड में रख देते हैं, कई लोग अलमारी में रख देते हैं। जितनी ज़्यादा किताबें तुम्हारे घर में होंगी, तुम्हारे घर में उतने ही ज़्यादा दुख होंगे और धीरे धीरे करके समृद्धि टोटली खराब होती चली जाएगी। माँ के या पिता को बीमारियों के योग शुरू होने लगेंगे और जिसको स्किन की प्रॉब्लम आ गई उसी का मामला खराब होता चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए किसी भी सूरत में तुम्हें बहुत सारी किताबें नहीं रखनी। मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी ये घर में नहीं लगा होना चाहिए। ये उपाय अगर होंगे तो ये बच्चा ठीक होगा, वरना ये बच्चे का गुस्सा ये ना तो पढ़ाई नहीं तो पूरी कर पाएगा और ना ही बोलचाल इसका अच्छा होगा और कोई काम सिरे नहीं चढ़ेगा। इसीलिए तुम्हें ये उपाय करने ही पड़ेंगे, इस बच्चे के भविष्य के लिए भी और तुम्हारी लोगों की सुख समृद्धि के लिए भी, वरना तुम लोगों के यहाँ शरीर के ऊपर भी ये योग भारी है। तो इसको करो ताकि तुम लोग सब सुखी और स्वस्थ जी सकते हो। सुखी रहो बेटा। जी, तो आपने जान लिया है कि अपने बच्चे के लिए आपको क्या क्या उपाय करने हैं। दर्शकों, जो भी हमारे दर्शक जो हैं जो टीवी पर हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो गुरुदेव जीडी वशिष्ठ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। और यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपकी कॉल्स नहीं मिलती हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे गुरुदेव जीडी वशिष्ठ चैनल पर भी जाकर कमेंट कर सकते हैं
और मैं यहाँ एक बार हमेशा की तरह यही कहती हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप केयर कर सके आपके अपनों की। अगर आपका अपना कोई मुश्किल में है, कोई परेशानी में है, तो वो ये जान सकता है कि आपकी इस परेशानी का हल हो सकता है हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। गुरुदेव, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, जय माता दी। गुरु, जय माता दी। गुरु जी सादर सादर प्रणाम गुरु जी। खुश रहो बेटा, सुखी रहो, खुश रहना। जी, आप अपने बारे में जानना गुरु चाहते जी हैं? मैं गुरु जी 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 जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बता दें। जी जी गुरु जी मैं अपने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी मैम। जी, तो उनका बर्थ डेट तो नहीं है, तो मैं अपने बच्चे का बता सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। अपने घर के जी सबसे छोटे जी, बच्चे का बता दीजिए। 2 बेटियां हैं, तो किसका मतलब जो बर्थडे सबसे नाम? छोटी है आपके घर में, जो बेटी आपकी सबसे छोटी जी? है, जो बेटी आपकी सबसे छोटी है, उनकी डिटेल आप हमें दे दें। जी जी 26/5/2022। जी, समय बता दें। जी सुबह 8:25 को। जी जन्म का स्थान छत्तीसगढ़ बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर। जी जी, क्या सवाल है आपका? जी गुरु जी, जब से मेरी छोटी बेटी हुई है तब से मैं इतना परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड का मेंटली प्रॉब्लम हो गया मैं सर, और काम धंधा कुछ भी नहीं है। पैसे के लिए तरस रहे हैं सर। चिंता मत कर, जल्दी सब ठीक होगा। इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर सच में जो योग है, ये काम धंधे के लिए, मियाँ बीवी के सुख के लिए और घर के सुख शांति के लिए और तेरे पति के कॉन्फिडेंस के लिए ये योग खराब हो गया। और ये योग के अंदर चलते हुए अपने ही घर वालों के साथ में बहुत अच्छे हालात रहने के योग भी कमज़ोर हो गए। पर तो चिंता मत कर, इसका बहुत आसान उपाय है और बहुत आराम से सब ठीक हो जाएगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं बेटा। और करना क्या है, 43 दिन लगातार पीले कपड़े में थोड़ा सा गुड़ बांध के बेटा वो मंदिर में दे। एक तो ये इसके पिता के लिए उपाय है, ये इसके पिता की कुंडली से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, हर शनिवार को थोड़ी सी शराब ये लेकर के वो जल प्रवाह करते हैं, ठीक है। बोतल सहित नहीं करनी, खोल के बहा देनी है। और तू हर रोज दूध धुले चावल बेटा ये कौओं को खिलाना शुरू कर दे, ठीक है। इधर से ये कर, और इसके साथ ही हर शनिवार को सरसों के तेल में मुंह दे के वो भी दान में देना। बस इतने उपाय बहुत है, समझे। और इतना सा अगर वो भी करना है तो मंदिर के अंदर जो नीम का पेड़ लगा हुआ हो, समझे, थोड़ी सी घर से हल्दी ले जा भिगोकर और वो नीम के पेड़ के ऊपर थोड़ी थोड़ी रोज लगा दिया कर। इतना सा करके देख बेटा, तेरे पति का कामकाज, तेरे पति का स्वास्थ्य, तेरे पति का स्वभाव, तुम दोनों के आपसी हालात सब कुछ बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। अभी तो परेशान है लेकिन बहुत जल्दी तो ठीक होने वाली है। हाँ, एक चांदी का चकोर टुकड़ा भी अपने पति की जेब में रख देना है और दूध पानी का दान बिल्कुल नहीं करना, किसी सूरत में नहीं करना। यानी कि भंडारे के रूप में जो मर्जी बांट दो, लेकिन लिक्विड कुछ मत बांटना, ठीक है। तो इतना सा उपाय करके देख, अगली बार तू हंसी हुई और खुशी से मुझे कॉल करेगी। सुखी रह बेटा। जी, क्योंकि हमें आपकी आवाज़ में वो दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए गुरुदेव ने कहा है कि इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा और जब अगली बार आप हमें कॉल करेंगी तो वो मुस्कुराहट हमें ज़रूर महसूस होगी। मैं यहाँ आपसे फिर से कहना चाहूँगी दर्शकों कि मुश्किलें हम सबके जीवन में आती हैं। ज़रूरी यही होता है कि सही समय पर हम सही व्यक्ति का चयन करें जो हमारे जीवन की मुश्किलों को कम कर सके या पूरी तरह से समाप्त कर सके। और गुरुदेव ने हमें दे दी है लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष। लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष में आपके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ है इसमें आपके बारे में। ज़रूरत है तो इसे पढ़ने की। हम अपनी किस्मत को तो पढ़ ही सकते हैं ना, थोड़ा सा वक्त निकाल के। गुरुदेव, मैं यहाँ आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी। इन्होंने कॉल किया हमें अभी, इन्होंने कहा कि जब से छोटी बेटी आई है तब से और मुश्किलें मुसीबतें और बढ़ गई हैं। क्या वाकई बच्चे के आने से ये सारी मुश्किलें बढ़ी थी या पहले से ही थी? क्योंकि इन्होंने जब ऐसा बोला तो थोड़ा सा महसूस हुआ कि उनके मन में तो ये रहता ही होगा ना। एक इंसान एक ही बार अनु पैदा नहीं होता, वो बहुत बार पैदा होता है। ये भी बात सुन के तुम्हें बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। ये सच्चाई है। एक तो जब हम पैदा होते हैं तब पैदा होते हैं,
दूसरी बार हम तब पैदा होते हैं जब बाद हमारा कोई छोटा भाई बहन पैदा होता है। तो जो छोटा पैदा होता है उसके अनुसार ही हमारा पूरे परिवार का सुख और दुख चलता है। फिर उसके बाद में जब आपकी शादी होती है तब आप फिर पैदा होते हैं, क्योंकि सामने वाला जीवन साथी का जो नसीब है वो साथ में मिलता है, उसका अच्छा या बुरापन वो साथ में आता है। फिर उसके बाद जितने बच्चे होते हैं, 1 2 3 या जितने भी, जो आखिरी का बच्चा होता है ना बेटा, उसके अनुसार भाग टिक जाता है। मैंने आज ही एक कुंडली देखी, उनके पहली बिटिया पैदा हुई। मैं कहा इसके बाद में कितनी तरक्की करी, कितनी तुमने प्रॉपर्टियां बनाई? कहती नहीं, सिर्फ 2 घर बनाए हैं। मैं कहा तो झूठ बोल रही है। कहती नहीं, वो 7-8 ऑफिस बने, वो बात अलग है। अच्छा। ठीक है। उसके बाद उसने अपने बेटे की कुंडली दिखाई। मैं कहा तुम तो परमात्मा को रिश्वत दे के आए हो। मैं कहा ये पहली बच्ची भी तुम्हारी लकी और बाद में ये लड़का है। मैं कहा इसके बाद में तो और सब कुछ बढ़ना था। कहती हाँ, परमात्मा की दया रही, हमारे दोनों बच्चे ही ऐसे आए कि हम तो कुछ भी नहीं थे, आज बहुत कुछ है। इसी प्रकार से बेटा इसके जैसे ही ये बच्चा पैदा हुआ है, इसके अंदर एक टकराव शुरू हो गया, ऐसा टकराव जो कामकाज, इसके पिता की पर्सनैलिटी और घर की सुख जो मियाँ बीबी के, वो घर के मन की सुख शांति, जमा पूंजी, सबको खराब कर गया। समझिए, इसीलिए ये खोज मैंने बहुत साल करी है। उसके बाद जाकर के हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। आज की डेट में अगर कहीं से कोई हल ना मिल रहा हो तो बच्चा, जो घर का सबसे छोटा बच्चा है, उसकी जन्म कुंडली से ही पता चलता है कि ये बड़े बड़े दुख आ क्यों रहे हैं। और कैसे सबसे छोटे बच्चे की कुंडली से अगर बाप बहुत दुखी है तो, या माँ बहुत दुखी है, तो सबसे छोटे बच्चे की कुंडली से अगर माँ या बाप की कुंडली बनवाई जाए तो उसमें सारे दुखों का खुलासा हो जाता है कि क्यों और कैसे ये आ रहे हैं और किन उपायों से ये ठीक होने वाले हैं। ये हमारी बिल्कुल नई खोज है, अभी 1-2 साल ही हुए हैं, और इससे हम सच में अभी तक हजारों लोगों को लाभ पहुंचा चुके हैं। समझे ना? तो इसीलिए जो आज ये आपको बताया, इसको कभी मत भूलिएगा कि एक इंसान एक बार नहीं पैदा होता, भाई बहन बाद में पैदा हो तब पैदा होता है, शादी होती है तब पैदा होता है, और उसके बाद जितने बच्चे होते हैं उसके बाद पैदा होता है। और यही कारण है कि आज हर रोज जिसको भी ये डॉक्टर बोल देता है कि डिलीवरी ऑपरेशन से होगी, बेटा रोज के 2-4-5-7 लोग ऐसे होते हैं जो डिलीवरी टाइम लेने आते हैं कि हमारे इस घर में भाग्यशाली बच्चा आना चाहिए जिसके आने के बाद कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, तो ये है रीजन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। तो अगर आपके पास भी आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी डिटेल आप हमें दे सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपने बारे में जान सकते हैं। अगर आप भी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष को मंगवाना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं वहां पर कॉल कर सकते हैं। गुरुदेव, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, जय माता दी। जय माता दी। आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। आप अपनी डिटेल हमें दे दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29/4/1993 जी, 4 मेरा 1993 मेरा टाइम है 3 सुबह के 5:30 बजे, सुबह के 5:30 बजे। पुणे महाराष्ट्र। जी, मेरा नाम वैसे डोके। 29/4/93 सर हाँ जी, 1993। 5:30 AM। जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरे ऊपर कर्जा बना हुआ है और काम काज में बहुत दिक्कत चालू है। जी, अच्छा बेटा, तुम्हारी माँ का क्या हाल है, मामा और मौसी का क्या हाल है? मेरा माँ का हर टाइम तकलीफ में, मेरे घुटने का तकलीफ है माँ को। और मेरे मौसी तो 2 मौसी तो गुजर गए। एक तो मौसी है वो गरीब है, और मेरा मामा भी ऐसे ही गरीब। तुम शराब पीते हो? नहीं पीता हूँ। नहीं, मैं नहीं पीता हूँ। अच्छा, नहीं पीते, ठीक है। तीसरा, तुम्हारे पापा के स्वास्थ्य का और उनकी कमाई का क्या हाल रहा? मेरे पापा पहले टाइम में बहुत कमाई अच्छी थी, उसके बाद खराब हो गई और 2011 में पापा जी गुजर गए।
अब सुनो, इसको अच्छी तरह से इलैबोरेट करते हैं। जब भी लगन में 11वें घर में और 8वें घर में आपस में दुश्मन ग्रह बैठे हो तो जिंदगी बेकार होती है, कमाई भूल जाइए। तो अब जब तक इनका हम इलाज नहीं कर देते तब तक वो आइडिया, वो बुद्धि जो दूसरों को पसंद आए, जो दूसरों को एक आइडिया अच्छा लगे, जो कमाई दे सके, जो हिम्मत दे सके, बेटा ये खत्म हो जाती है। ये तुम्हारे लगन में सूर्य, 11वें घर में शनि और 8वें घर में राहु। एक तो ये कमी बहुत बड़ी। दूसरी, ये बृहस्पति की दृष्टि ये जो बुध और शुक्र के ऊपर पड़ रही है, घर में कलेश, बीमारी, पैसे के खराब होने के हालात सब खड़े रखती है। इसीलिए तुम्हारे पापा बहुत जल्दी चले गए। ठीक है, इधर से ये हुआ। तीसरा योग, केतु का धन भाव में होना और मंगल चंद्र का चौथे घर के अंदर होना, ये अपने आप में घर के अंदर दुखों के लिए, अपनी माँ के लिए, मौसी के लिए, मामा के लिए, सबके लिए खराब और तुम्हारी मनोअवस्था के लिए खराब। तुम सोचोगे कुछ, बोलोगे कुछ, करोगे कुछ, जिसके कारण जिसका जीवन में कर्म ही डुप्लीकेट हो जाए, यानी चाहता कुछ है, पता कुछ है, करता कुछ है, तो बेटा वो स्टेबल नहीं होता कभी भी। ठीक है, इसीलिए इन योगों को जब तक तुम ठीक नहीं करते, बेटा चाहे तुम्हारा बुढ़ापा आ जाए, कामयाबी बहुत दूर है। तो इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के जल प्रवाह करो, चांदी का एक चकोर टुकड़ा जेब में रखो और साउथ फेसिंग घर में बिल्कुल नहीं रहना। पहले तो ये 3 का सेट। दूसरा, 43 दिन थोड़ी सी शराब सूर्य को दिखा के, जब सूर्य उदय हो रहा होता है सुबह 7 बजे के आसपास, बेटा सूर्य को दिखा करके कच्ची जमीन यानी कि मिट्टी के ऊपर गिरानी है। ठीक है, ये उपाय करना। और ये खोटे सिक्के वाला और शराब वाला अगर हर साल कर दो तो बहुत ही उत्तम होगा। ये हो गया। तीसरा, दूध में शहद मिला करके 43 दिन मंदिर के अंदर देना और उसके बाद हर मंगलवार को दूध में शहद मंदिर में चढ़ाते चले जाना। ये उपाय बहुत जरूरी है। और साल में एक बार एक आटे की चक्की लेकर के उसको मंदिर के अंदर देना, क्योंकि बुध और शुक्र जब 12वें स्थान पर होते हैं तो लाल किताब क्या बोलती है कि जिस चीज को तुम चीनी समझ के खाओगे वो रेत बन जाएगी। तो ये खराबी के हालात ये बन जाते हैं। तो इसीलिए बेटा ये कंप्लीट उपाय है। अगर ये तुम कर गए तो घर बना के, कमाई करके, कामयाब होके तुम मेरे पास जरूर आओगे। और अगर मेरे पास नहीं आए तो इसका मतलब तुमने उपाय पूरे नहीं किए। ठीक है, तो ये उपाय तुम्हें हर तरह से सुखी और समृद्ध बनाने के लिए बहुत है। माता रानी सुख दे, खुशियां दे प्रभु। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां दुखों का एक अंश भी आपको छू ना पाए, राहों में आपके एक भी कांटा ना हो। ऐसी दुनिया जहां पैसे की तंगी ना झेलने को मिले और जीवन साथी का सच्चा प्यार मिले। भविष्य की हर मुश्किल का आभास आपको पहले से ही हो जाए। हाँ, ऐसी एक दुनिया मैं आपके हाथों में देना चाहता हूं, बस एक क्लिक पर। जानिए अपना पूरा जीवन, एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड नाउ। कई बार पढ़ लिख करके भी काम नहीं मिलता और कई बार अनपढ़ इंसान पढ़े लिखों को नौकरी पे रख लेता है। एक मजदूर आदमी अपनी खुशहाल गृहस्थी चला लेता है, पर एक कामयाब इंसान अपनी गृहस्थी चलाने में असफल हो जाता है। क्या ये सब इतना मुश्किल है? नहीं, सब कुछ आसान है। जाने अपने बारे में सब कुछ, बस एक क्लिक पर। जानिए अपना पूरा जीवन, एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड नाउ। हे भगवान, मुझे अपना घर दिलवा दो। शांति कब बनी तक रहे। सुख शांति बनी रहेगी? ये बस कब तक हम भी जानते हैं कब तक। सुन ली भगवान ने? हाँ, बिल्कुल सुन ली। पर उसके लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी एस्ट्रो साइंस ऐप, जहां आपके जीवन का एक एक हिस्सा शब्दों में लिखा है, जवाब के रूप में, बस एक क्लिक पर। जानिए अपना पूरा जीवन, एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड नाउ। चलो अपने बच्चे को नेता या अभिनेता बनाकर दिखाओ। चलो अपने जीवन साथी को अपने अनुसार चलाकर दिखाओ और कोई भी आपकी खिलाफत ना कर सके ऐसा माहौल बना के दिखाओ। नहीं, ऐसा बहुत बार नहीं होता। होता वही है जो किस्मत में लिखा हो। और किस्मत में क्या लिखा है, जाने बस एक क्लिक पर। जानिए अपना पूरा जीवन, एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड नाउ।